बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो हुकूमत चाहती है, जो परसेप्शन खुद बनाना चाहती है, हुकूमत और पीटीआई की बाहर लीडरशिप के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है, मामला ठीक सिमत में जा रहे हैं। इसका मकसद इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके सेंटीमेंट्स को लो करना है, डाउन करना है कि नहीं नहीं वो देखे ना हुकूमत जा रही है, बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अब ये हुकूमत गई। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और पीटीआई की बाहर लीडरशिप, इनका एक मुश्तरका ये जो एक मामला है, इसके पीछे यही है, एक ये ट्रैप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब पीटीआई वाले अगर कोई दरखास्तें देंगे सीसीटीवी फुटेज के लिए, वो उस वक्त देंगे जब आगे से जवाब मिलेगा कि वो हमारे पास तो 2 हफ्ते की फुटेज होती है, 2 हफ्ते बाद हम पिछला सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास डिलीट हो गया। तो ये है मतलब सारी चीज़। बाकी अगर गोली नहीं चली तो बड़ा आसान था, आप सेफ सिटी के कैमरों की सारी फुटेज आप चैनलों पर चला देते, आप वेबसाइट किसी के ऊपर जारी कर देते, आप पिम्स, पोली क्लिनिक, सीडी हॉस्पिटल की तमाम फुटेजेस 12-14 घंटे की वो भी पब्लिक कर देते, बात खत्म हो जाती। आप चैलेंज करते मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को कि आओ ये रजिस्टर पड़े हुए चेक करो। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जाता है किसी भी हॉस्पिटल में तो उसकी जाते ही एक पर्ची बनती है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, वो रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ होता है, आप तो कंप्यूटराइज है, इंटर हुआ होता है। तो आप कहते हैं आए जनाब ये डाटा सारा पड़ा हुआ है, फोरेंसिक करें इस डाटा की, कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ है सिस्टम से, कोई चीज नहीं हुई, ये ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है, आप आगे देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मसला ये है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये सिर्फ एक लोगों के सेंटीमेंट्स को नीचे लाने के लिए। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है बाहर, इन्होंने बेगुनाह जो लोग जो इमरान खान की कॉल पर आए थे, मासूम लोग, बेगुनाह लोग, उनकी कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं होने दी कि उनका सौदा पहले ही इन्होंने कर दिया है। इन्होंने सौदा कर दिया उनका कि कोई हम किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई हम हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सख्त बयानात नहीं देंगे। और मतलब खुद से कहना शुरू हो गए कि हाँ हम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, हम सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब पहले आप कहते थे कि हम बात नहीं करेंगे हुकूमत से, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इख्तियार उनके पास है। अब एक तरफा तौर पर कहने लगे कि हम हुकूमत के साथ और सियासतदानों के साथ बात करने को तैयार हैं। और राना सनोला ने मुंह पे तमाचा मारा है पीटीआई की क़यादत के, जब उसने कहा कि ये दो चीजें जो कह रहे हैं दोनों तो निगोशिएट हो ही नहीं सकती, इनके ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो कुछ एक तासुर सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है कि ये हुकूमत जारी है, इस हुकूमत के हालात ख़राब हो गए, इस हुकूमत के कोई एस्टैब्लिशमेंट से मामला गड़बड़ हो गए, इसकी कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई है, कोई एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई है, ये सब एक ट्रैप है, ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक झूठ है, ये सब एक गलत बयानी है, ये फैसल वाडा, ये सिर्फ सब चीज़ें ड्रामा हो रही हैं, कोई इसमें हकीकत नहीं है। और इसकी सिर्फ वजह यह है कि पीटीआई को कि इंटरनेशनली ये पैगाम दिया जाए कि वो ठंडे रहें, कोई वो एजिटेशन ना करें, कोई वो, क्योंकि आपको पता है असल तो हुकूमत के ऊपर दबाव ही बाहर से आया है, इंटरनेशनल दबाव आया है, बाकी कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आली नीलम साहबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, साथ उनके जमाल खान मदुखैल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं कमेटी में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब हैं। मंसूर अली शाह साहब मैटर नहीं करते क्योंकि वो एक वोट फ़ायदा नहीं है, 2-1 से हो जाता है। तो हुकूमत जो है उसको इंटरनली कोई मसला नहीं है, ना उनको अदालतों से मसला है। हाँ अगर ये पीटीआई लीगल कोई चीज़ें शुरू करती, वो अभी तो कुछ नहीं होना था, लेकिन साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो दरखास्तें पेंडिंग होती, 1.5-2 साल बाद उस पर कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये दरखास्तें दें, और इसीलिए पीटीआई की लीडरशिप ने दरखास्तें नहीं दी, ना वो दरखास्तें FIR की देंगे। सिर्फ एक वो जुडिशल इंक्वायरी के लिए एक पिटिशन जो है वो दायर करेंगे, और वो भी एक होम्योपैथिक सी होगी। और सॉरी, मैं जब लफ्ज़ होम्योपैथिक इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे साथ वजाहत करनी पड़ती है, क्योंकि कई होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि यार आप शायद इसमें इस लफ्ज़ को तज़हीक का में उसमें करते हैं। नहीं, होम्योपैथिक जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मुराद ये होता है कि किसी चीज़ से, किसी दवाई से, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में यही है कि उससे अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता। तो ये यानी है कि वो एक ऐसी एक पेटिशन होगी जिससे कोई हुकूमत को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इस तरह की एक फुसफुसी सी वो एक पेटिशन होगी, उसमें कुछ ऐसा जो है वो नहीं होगा। और देखें आप, वो पीटीआई जिसको एग्रेसिव होना चाहिए था, जिसको अटैकिंग पोजीशन में होना चाहिए था, वो कहीं नहीं आपको एग्रेसिव नजर आते, वो बिल्कुल आपको डिफेंसिव पे नजर आता है। ऐसे लगेंगे इन्होंने बंदे मार दिए पीटीआई वालों ने, मतलब हालत इनकी ये हुई है। और ये 13 को शोधा मार्च होना था, वो भी अब ये शोधा मार्च नहीं कर रहे, और वो एक कोई जलसा टाइप कर रहे हैं, और उसमें भी ये
कुरान खानी कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि अब वो वैसे शायद 15 को हो जाए, और इसलिए कि पूरी दुनिया में अब वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए यहाँ पे नहीं करना चाह रहे कोई जलसा, वो मार्च, क्योंकि देखें जब को मार्च होता है ना, मार्च में सेंटीमेंट्स बहुत हाई होते हैं लोगों के, बहुत हाई सेंटीमेंट्स होते हैं, फिर नारे लगते हैं, प्ले कार्ड होते हैं और बहुत मतलब सख्त स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब ये पहले इन्होंने उसको जलसे में कन्वर्ट किया, अब जलसे के बाद भी एक नई एक चीज़ हो रही है कि बस कुरान खानी होगी और बस कोई इस तरह की बात, कोई उस तरह से कोई स्पीचेस वगैरह नहीं होंगी, कोई उस तरह के सेंटीमेंट्स और वो चीज़ें नहीं होंगी, उसमें भी अब ये इस चीज़ पे ऊपर आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछें तो किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि तीन ही चीज़ों से आपको उम्मीद होती है ना। पहली आपको होती है कि अवाम निकल आए, अवाम ओवरऑल नहीं निकलती, पीटीआई के लोग निकले और उनके साथ जो कुछ हुआ बेगुनाहों के साथ वो आपके सामने है। दूसरा ये होता है कि आप अगर कोई ज्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो जिसके साथ होती है वो कितना रोला डाल रहा है, उसकी हिकमत अमली क्या है, और जिसके पास वो मामला लेके जाता है वो क्या कर रहा है, वो भी दोनों आपके सामने है। यानी एक तरफ पीटीआई की बाहर क़यादत है और एक तरफ याहिया अफरीदी साहब की अदालतें हैं। तो दोनों मतलब आप नहीं अंदाजा कर सकते कि कौन ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है, अदालतें ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं या पीटीआई की बाहर क़यादत कंप्रोमाइज ज्यादा है। तो इसलिए मुझे तो किसी तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि कोई इंटरनेशनली जो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी तक तो पीछे नहीं हट रहे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एजिटेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया कैंपेन आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो आवाज़ ज़्यादा उठा रहे हैं। बाहर से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर से ना तो पीटीआई कुछ करने को तैयार है, ना वो करना चाहती है, और अदालतों का होना ना होना मैटर नहीं करता। तो अदालतों के अंदर भी मुकम्मल तौर पे खामोशी है, और आवाज़ भी आप उठाएंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर ये करते तो मसला बहुत बढ़ जाना था। अगर पीटीआई एग्रेसिव लीगल स्ट्रैटेजी के साथ आती, यानी एफआईआर की दरखास्तें एक लीगल टीम बना देते, वो दे देती, एक लीगल टीम सीसीटीवी फुटेज के लिए चली जाती, एक अदालतों में डिमांड्स को चैलेंज कर देती, एक थानों का विजिट कर रही होती। अभी तक मैंने कम से कम नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा तो मुझे जरूर बताइएगा कि पीटीआई का कोई लीडर जो है वो किसी थाने में गया हो जहां पे उनके कारकुनान को रखा गया है। कोई लीडर मुझे अभी तक नजर नहीं आया कि वो किसी थाने में गया हो। ना इनकी लीगल टीम्स थानों में गई हैं, ना इनकी लीगल टीम्स ने जो एटीसी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं वहां हो रहे हैं, जो बात है वो है। ना एटीसी कोर्ट्स के जिस्मानी रिमांड्स को ये चैलेंज कर रहे हैं, ना लापता कारकुनान के लिए बाजियाबी के लिए पिटिशंस कर रहे हैं, ना ये जख्मियों की एफआईआर करवा, जख्मियों की भी एफआईआर होती है, जो जख्मी हुए हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ उसकी भी होती है। तो पीटीआई मुकम्मल तौर पे इनकी क़यादत सरेंडर कर चुकी है, सौदा कर चुकी है, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, वो पुरज़म हैं, वो डटे हुए हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये जो है ये यहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप आपके सामने है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये फैसल वाडा को जो एक्टिव किया गया ना, इसकी एक और वजह यह भी है कि अगर वहाँ से कोई प्रेशर आने लगता है अमेरिका से, ट्रंप इंतजामी की जानिब से, तो फिर छोड़ना तो पड़ेगा इमरान खान को। फिर यह है कि हम क्रेडिट फैसल वाडा को और इन लोगों को दे देंगे कि जनाब वो फैसल वाडा ने बड़ा किरदार अदा किया है, वो कह रहे थे कि मैंने इमरान खान की जान बचानी है, अब इमरान खान को बाहर लाना है, अब ये करना है, अब वो करना है। तो प्रेशर बाहर का होगा, लेकिन ड्रामा ये किया जाएगा कि ओहो फैसल वाडा जो है उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और उनके किरदार अदा करने से इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया गया है। तो ये इसलिए भी एक इंतज़ाम किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी ये खबरें आ रही हैं कि कोई हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत गिरने जा रही है, कोई हुकूमत नहीं गिरने जा रही, कुछ इस हुकूमत का मसला नहीं है, ये पहले से ज़्यादा मजबूत है हुकूमत। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत ने इदारों ने हुकूमत को, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बचाना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है, और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।